हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी। आपको पता है कि एसएससी जीडी के फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं और इनके एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द संभावित हो सकते हैं। ठीक है, और हो भी जाएंगे, इतना आप जानिएगा। ठीक, क्योंकि डेट वेट सब कुछ आ चुकी है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कि आप तो देखिए पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, मगर किस प्रकार से करें ताकि बहुत ही अच्छे से मतलब एक सीट आप अपनी सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं कि क्या आएगा, कैसे आपको किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे क्या फोकस करना, और विथ प्रूफ के साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए। तो हर एक चीज़, हर एक पहलू को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको बता दें कि अगर आप हमें तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी की या किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर तरह की तैयारी करवाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखिए बात करते हैं पहली कि वैकेंसी कब तक आएंगी। तो आपको बता दें मार्च में वैकेंसी आ जाएंगी और इसका अगस्त में एग्जाम भी होगा। ठीक है, किसका? एसएससी जीडी का। अब देखिए एसएससी जीडी में क्या क्या होता है आपको बता दें। आईटीबीपी होती है, एसएसबी होती है, एसएसएफ होता है ना, और जो आपकी बीएसएफ है, बहुत सारी पोस्टें इसके अंतर्गत आती हैं और वो चीज़ें क्या होता है आपके नंबर के हिसाब से आपको मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बता दें। अभी जैसे कि हाल ही में 2018 वाली वैकेंसी का पूरा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो भी सेलेक्ट हो गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक, और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। क्या? बहुत ही उनके लिए अच्छा चांस है कि इस बार वो अच्छे से मेहनत करें, जो कमियां रह गई उनमें सुधार करें और अच्छे से मेहनत करें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक, और देखिए हमेशा क्या होता था, निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। क्या? हमेशा निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, मगर इस बार निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्या? इस बार निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। और एक चीज आपको और बता दें कि पेपर क्या होगा, ऑनलाइन होगा। पिछली बार भी इसका पेपर ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन पेपर देने के लिए तैयार रहिए। ठीक, समय क्या है? 90 मिनट है। आपको ये पहले से ही पता होगा। ठीक, नहीं पता है तो जान लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके डिटेल के बारे में बाद में बात करेंगे कि एज क्या होगी, कैसे मतलब एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रेस कितनी होगी, क्या होगा। अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कर देना, हम दूसरी वीडियो बना देंगे। इसमें केवल हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। ठीक, क्या सिलेबस देखते हैं कि आपको पता है कि पढ़ना क्या है आपको। तो देखिए 4 भागों में पेपर बटा हुआ होगा। कितने? 4 भागों में पेपर बटा हुआ होगा। ठीक, जिसमें पहला भाग क्या होगा, पहला विषय क्या होगा, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। ठीक है, क्या? जिसको हम रीजनिंग कह सकते हैं। इसके होंगे दोस्तों कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग होगा, इसके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, वो आपको हमने पहले बता दिया। दूसरा पार्ट क्या होगा, सामान्य ज्ञान, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होंगे। और तीसरा क्या होगा, मैथ यानी गणित होगा दोस्तों, 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर के। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर। और देखिए चौथा पार्ट क्या होगा आपका, हिंदी या इंग्लिश, आप जिसमें चाहें उसमें दे सकते हैं। ठीक, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में दे दीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम से आप इंग्लिश का ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक है, तो आपके 25 क्वेश्चन इसके भी होंगे, यानी हम देखते हैं कि सबका बराबर बराबर योगदान है। ठीक है, हर एक जो पार्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। देखिए हम बात करेंगे कि किस पार्ट में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है तो हम बताते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतिहास के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अभी हम पूरा दिखाएंगे भी कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, पिछले पेपरों में। ठीक है, भूगोल से देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, चोटी, कोई भी चोटी है, ठीक है, कोई भी पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी भी आपको पढ़नी है बहुत ही अच्छे से। देखिए भूगोल से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मात्रक पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से याद रखें। और संविधान से तो हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछाते हैं अमूमन इन 4 से। ठीक है, इन 5 जो पार्ट हैं इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से रटना है, पढ़ना है। तो हम दिखा भी देते हैं कि कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे आया है। देखिए ये आपका आ गया है इतिहास का क्वेश्चन। ठीक है, कि कांग्रेस, जो भारतीय कांग्रेस था दोस्तों, उसमें देखिए किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित की थी। तो किसने की थी? एओ ह्यूम ने दोस्तों। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर देखिए ये पूछ लिया था मिस वर्ल्ड वाला। ठीक है, तो किसे
ठीक है। ये देखिए मिस वर्ल्ड से पूछ लेगा। ये देखिए साइनोजेन का सूत्र पूछ लेगा, साइंस से आ गया क्वेश्चन। देखिए पूर्व विदेश मंत्री, ठीक, जो करंट से क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखिए ये भी करंट से क्वेश्चन था, तो करंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो होगा। देखिए एक संविधान का था कि संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं जीएसटी कर लागू किया था, तो ये देख लीजिएगा। देखिए मैथन बांध किस राज्य में है, तो ऐसे भी देखिए बांध, ठीक है, तो इनको देखना आपको। समर्थन मूल्य भी करंट का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से देखिए खटोली का युद्ध, ठीक, तो देखिए आपका इतिहास से आ गया। देखिए इतिहास से कई सारे क्वेश्चन मिले। देखिए साइंस का आ गया, फेरेड किसकी इकाई है, ठीक है। सतपुड़ा, देखिए हमने बताया था ना, हर एक चोटी के आप ऊंची, हर एक पर्वत की एक ऊंची चोटी याद रख लेना कि ऊंची पर्वत की क्या ऊंची चोटी है। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ठीक है। धूपगढ़ जो भी है, ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक। आप देखिए सर्वेक्षण रिपोर्ट, देखिए इस तरह से क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के बाद राजा बनने वाले उनके पुत्र का नाम क्या था, देखिए संस्कृत। देखिए भारत रत्न पाने में संस्कृत विद्वान कौन थे, है ना, तो देखिए ये कैसे क्वेश्चन आ गए। देखिए ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया फिर से। और देखिए ये आपका आया है, आपका किससे आया है, तो संविधान से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। करंट के बाद ये देख सकते हैं बजट का क्वेश्चन आ गया। करंट का, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व आई थी, देखिए मिस्र था, तो ये आ गया आपका फिर से साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका आ गया गवर्नर जनरल, देख लीजिए ये आपका फिर से आ गया संविधान का, ठीक। तो देखिए संविधान जो हमने सब चीज़ें बताई हैं उससे बाहर नहीं। देखिए करंट का आ गया, ठीक, फिर से करंट आ गया, ठीक है। ये देखिए गोवा के लोकगीतों की शैली, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फिर से आ गया आपका साइंस से क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन। ये देखिए नृत्य शैली आ गई है, तो ये थे आपके, देखिए ये क्या थे आपके जीएस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हमने पूरे 25 क्वेश्चन देखे, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के, इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के और संविधान, इनसे तो बाहर हमें नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इनको कवर करना, देखिए पढ़ते सबको रहना है, सब टॉपिक रहने हैं, मगर इन पांचों को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरे चीज़ पर हम चलते हैं। तो दूसरा चीज़ का हिंदी। देखिए हिंदी आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत ही महत्व रखता है। देखिए हम बताते हिंदी, संपूर्ण हिंदी कभी नहीं पूछी गई है। आपको पता होगा अगर आपने एसएससी जीडी तैयारी की, अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे, उसमें कुछ चैप्टर हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कौन से क्वेश्चन चैप्टर हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। उनके अलावा आपको फालतू परेशान नहीं होना, पहले इनको आप तैयार कर लीजिए। जब ये तैयार हो जाते हैं तो आप पूरी हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक। वो और हिंदी के लिए हम खुद बता दें दोस्तों कि हमारा एक वीडियो है जो कि 2 लाख के करीब चल चुका है, ठीक है। संपूर्ण हिंदी हमने एक ही वीडियो पढ़ाई है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हिंदी हम जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हिंदी हमने स्टार्ट भी कर दी है शुरू से आखिरी तक, ठीक। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, उस पर जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम नए तरीके से, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं क्या पढ़ना। देखिए एक इसमें क्या होता है, गद्यांश होता है। एक गद्यांश होगा जिससे आपको छांट कर 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, उनके आंसर देने होंगे, एकदम ईजी होता है। गद्यांश होगा, उसी में से छांट लीजिएगा और आंसर दे दीजिए। दूसरा क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आ जाएंगे। शुद्ध वर्तनी कैसे, आपको बता दें कि जैसे कह दिया गया कि लिखिए कवित्री, तो कवित्री ऐसे लिखना है, ठीक है, ना कि, ठीक है। अब लोग यहाँ पे ई की मात्रा लगाते हैं कि ई की मात्रा गलत होती है। उज्ज्वल लिखना है तो क्या होगा, दोनों जा आधे होंगे। तो इस तरीके से ये होता है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। अब देखिए शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य वाले सुना देते हैं कि अशुद्धि वाक्य वाले। तो वाक्य में शुद्धि क्या होता है, जैसे कह दिया गया कि मोतियों, एक मोती की माला, ठीक, एक मोती की माला लाओ। तो देखिए एक मोती की माला होगी, मोतियों की एक माला होती थी। ऐसे सेंटेंस क्या होंगे आपके, अशुद्धि वाले होंगे। और देखिए किस भाग में अशुद्धि त्रुटि है, तो कौन से भाग में, देखिए पूरा एक भाग दे देगा कि देखिए जैसे कह देगा कि मैंने घर जाना है, मैंने, फिर एक भाग हो गया घर, दूसरा हो गया जाना है, ठीक, जाना, फिर तीसरा होगा, चौथा। तो पूछेगा किस भाग में त्रुटि, तो आपको पता है कि मुझे घर जाना है, ठीक। तो मैंने वाला मतलब पहला भाग क्या है, त्रुटि। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। और देखिए विलोम शब्द के 3 क्वेश्चन पूछाते हैं, पर्यायवाची के 3 क्वेश्चन, मुहावरे के 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें कम से कम, ठीक। और वाक्यांश के लिए एक शब्द के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। और रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे की जाती है वो आपको भरना है। जैसे मान लिया कुछ भी कह देंगे दोस्तों, ठीक है, कि कुछ भी दे देते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, उनको भरना होगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। देखिए हम खुद ही दिखा देते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। देखिए पर्यायवाची आया है, पार्वती का पर्यायवाची क्या था, है ना। पर्यायवाची के बाद देखिए ये तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको सही से भरना है, यहाँ तालिका नहीं होगा सारणी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये भी एक शुद्ध वाक्य समझ सकते हैं, ठीक है इसको। अब देखिए ये देखिए आपका ये क्या है, गद्यांश से, इसको छांट के 5 क्वेश्चन करने थे। देखिए ये 5 क्वेश्चन आपको ये निकाले दे रहे हैं, इनसे छांट करके आपको आराम से आप कर लेंगे, एकदम सिंपल से होते हैं, ठीक है। इसमें कोई त्रुटि होनी ही नहीं होती, ठीक। आप देखिए दोपहर से पहले का समय, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द
शब्द आ गया, पूर्वाहन आ गया, है ना, फिर विलोम शब्द आ गया, देखिए, है ना, उसके बाद फिर आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, शुद्धवर्तनी, देखिए इस तरह शुद्धवर्तनी हमने बताया था ना कि ना समझी कैसे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द आ गया, ठीक। ये देखिए फिर से आ गया कौन सा भाग क्या है, त्रुटि है। देखिए यही बात करते हैं कौन से भाग में त्रुटि। सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, तो लगता है प्रतिवर्ष सूरज कुंड से, तो सूरज कुंड में होना चाहिए था, यहाँ से है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक। अब देखिए ये भरने वाला, ठीक, ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे, सफेद रंग का प्रतीक है तो बीच में खाली छोड़ दो, किसका है, शांति का है। तो इस तरीके से भरने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए दिए गए इसमें आपको क्या बताना है, त्रुटि कौन सा है, किस भाग में त्रुटि है, तो ये भी आपको बताना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ है, तो ये भी आपको गलत है, क्या है, इसको सही भरना है ना। ये देखिए मुहावरे आगा गंगा नहाना, ठीक है। देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें कि अतिथि का फूलों की माला से या फिर गुच्छा से किससे स्वागत करना है, ये आपको भरने का लिए है, ठीक। और शुद्धवर्तनी देखिए फिर से एक आ गया। फिर इसके बाद देखिए तिरस्कार, इसमें विलोम शब्द बताना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक। उसके बाद फिर से क्या है, मुहावरे शब्द आ गया, ठीक है। तो देखिए ये फिर आ गया भ्राता को, ये पर्यायवाची समझ सकते हैं, भ्राता का भाई हो जाएगा, ठीक है। वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, तो इसको भरना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर से हम देखते हैं क्या विलोम शब्द आ चुका है, और उसके बाद ही देखिए फिर से आपको त्रुटि बताना है, किस भाग में त्रुटि है। और ये लास्ट क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, इसमें क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इन जो हमने बताया टॉपिक, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं हिंदी में, ठीक। तो आपको इनको पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेना इन्हीं टॉपिक को, उसके बाद आप संपूर्ण हिंदी पढ़ लेना। क्या पता कि इस बार संपूर्ण हिंदी पूछ सकता है, ठीक, कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन देखते हुए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना। पहले आप इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पर ध्यान देंगे। एकदम ईजी क्वेश्चन पेपर आता है, ऐसा नहीं है, ठीक। रीजनिंग में देखते हैं, तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना, 25 क्वेश्चन इसके भी होंगे। तो देखिए ब्लड रिलेशन होगा, दिशा परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, कागज कटिंग, ठीक है, सीरीज हो जाएगा, सदृशता परीक्षण हो जाएगा, लुप्त संख्या, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके अलावा कथन निष्कर्ष हो गया, प्रतिबिंब हो गया, देखिए कैलेंडर से तो क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक, प्रतिबिंब हो गया, वेन आरेख हो गया, आकृतियों को पूरा करना। देखिए जैसे कोई ऐसा हो जाता है 3 चीजें दी जाती हैं और आकृति को पूरा करना होता है, तो उसको हम दिखा देंगे भी। सन्निहित आकृतियां, इसमें कौन से चित्र क्या है, सन्निहित है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, असंगत शब्द चुनना, तो ये चीजें हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। चलिए दिखाते हैं क्या क्या आया है रीजनिंग में। तो हम देखते हैं, देखिए यह आपको बता दें 2019 का पेपर है ना, देखिए खुद ही दिख रहा है, एग्जाम डेट 5/3/2019 का ना, 12:30 से 2 बजे तक ना। तो देखिए रिक्त स्थान पूर्ण करने वाला है, देखिए सीरीज सा है ना, श्रृंखला को पूरा करना है, ऐसा क्वेश्चन आया। फिर असंगत शब्द हम बताया था कि इसमें असंगत शब्द कौन सा है, देखिए असंगत शब्द चुनने के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष के बाद देखिए कूटनीति वाला कि इसको रोहित को ये लिख दिया गया, कंट्री का लिखेंगे, ये एकदम सरल होते हैं, ठीक है। ये जन्म तिथि याद करने वाली है, इसको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ठीक है। देखिए ये सीरीज आ गया है, नंबर सीरीज, 4 अक्षर है, इनमें असंगत ढूंढना है कि कौन सा असंगत है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक। ये देखिए लुप्त संख्या, तो इस प्रकार से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये क्या है कि दर्पण वाले, देखिए दर्पण वाला प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये आपका ऐसा तो सिंपल है एकदम से ना, दर्पण वाला है प्रतिबिंब, ये पूछा गया, तो आप पानी दर्पण दोनों याद कर लेना। ये देखिए ये भी आपका शब्द युग में छांटना है, युग में छांटना कि ऐसा जोड़ा कौन सा बनेगा, ठीक है। 12 में से 44 इस तरह करके 44, ठीक, तो 12 जोड़ देगा इस तरीके से देख के, ठीक है। 12 में से 44 के फिर 12 जोड़ देगा, 10 100 और फिर 10 जोड़ देना। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें छिपी हुई आकृति, किसमें ये आकृति छिपी हुई मिलेगी, तो ये आकृति आप देख सकते हैं इसमें खुद इसमें छिपी हुई है ना, ये देखिए ये ऐसा ऐसा कहा के ये आपकी डंडी है, तो 3 नंबर, तो इस तरीके से आकृति सन्निहित वाले इनको बोलते हैं। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कूटनीति में दिया, कूट दिया कि ये आप साइड में 74 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको जोड़ जाड़ के कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए कागज मोड़ने वाला, कागज मोड़ के काटा जाकर कैसा दिखेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ लेने हैं थोड़ा सा। हाँ अब ये देखिए ये क्या है कि कौन सा पद किससे संबंधित है, जैसे शेर दहाड़ता हाथी का करेची घारेगा, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पूछेगा। ये देखिए आपका पंक्ति वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये सीरीज है, देखिए सीरीज को पूरा करना था, और इसके बाद देखिए इसको पूरा करना था, आकृति को पूरा करना था कि ये चित्र कैसे होगा, यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा, इसको पूरा करना था। इसके बाद देखिए मधुमक्खियाँ जो भिनभिनाहट है, तो सांप क्या होगा, फुफकार करेगा, इस तरह से। देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष को अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये असंगत शब्द देखिए टॉली, टेम्पो, ट्रक और कार्गो, तो इसमें अलग क्या है दोस्तों, कार्गो अलग है, तो ये चीज़ पूछा गया, ठीक है। अब देखिए लड़कियाँ, स्वास्थ्य, रेलगाड़ी, देखिए ये क्या है दोस्तों, ये आपका वेन आरेख है, तो ये तो एकदम सिंपल होते हैं, इनमें आपको खुद ही नहीं समझना, ठीक है। देखिए ये क्या है, दी हुई आकृति को पूरा करेगी, कौन सी आकृति, इस भाग को पूरा कर देगी, एकदम सिंपल है, ठीक है। ये भी आप लोग कर लेंगे आसानी से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछेंगे। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए देखते हैं।
देखिए जो भी हमने बताया उससे बाहर इसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, तो जो चीज़ हम बता रहे हैं देखिए उसको आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं दोस्तों अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से बाहर अब नहीं आने हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मैथ। तो मैथ का क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप पाई चार्ट से कम 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उनको पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, आपके 3-4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक, पाई चार्ट क्या होते हैं, जो ऐसे होते गोले में होते हैं उनमें, या फिर आपको दिखाई थी बिल्डिंग जैसी बना दी जाती है, वो पाई चार्ट होते हैं। ठीक है, औसत से क्वेश्चन, माध्यिका से, बहुलक से, अनुपात से। ठीक है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लासा मासा से क्वेश्चन आया था, है ना, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा। कुल मिला के आपको ये पूरी अर्थमेटिक जो है आपको पढ़ लेनी। ठीक, मेंसुरेशन हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चाल, समय, दूरी, नदी नाव। ठीक, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए दिखा देते कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें भी। तो देखेंगे ना, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन पाई चार्ट का है ना, चार्ट का बना है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आए। ये देखिए क्या है, नदी नाव का है, आ गया है ना, शांत नदी में। ठीक, ये देखिए गेहूं खरीदा, लाभ हानि का आ गया। फिर देखिए परीक्षा में औसत का आ गया, देखिए है ना, इस तरह से। ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया। देखिए एकदम अच्छे क्वेश्चन देखिए आ गया, क्या सरलीकरण आ गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखिए, ठीक है, ये पैसों वाला आ गया, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अंकित मूल्य सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये भी आ गया ना, आपका छूट दे दिया गया। ठीक है, ये टंकी वाला आ गया, पाइप टंकी वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखिए साधारण ब्याज आ गया, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। रेलगाड़ी का आ गया देखिए, और ये पाई चार्ट वाला वही पाई चार्ट वाला है, तो ये थोड़ा सा पीछे आ गया। ठीक, तो ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, अंक निकालना, प्रतिशत अंक। ठीक, तो ये भी एकदम आसान है। देखिए कपड़े के 15-45 मीटर बेचा गया, देखिए ये भी क्रय मूल्य वाले आ गए। ठीक, ये बहुलक क्या है, जो संख्या ज़्यादा बार होगी वही बहुलक होगा। ठीक, 26 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार आया तो 26 का होगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक, तो ये एकदम सिंपल सा है। ये देखिए वही पाई चार्ट वाला 3-4 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये फिर आ गया, एकदम सिंपल सा औसत का है। ठीक, औसत का कीजिए। ये देखिए सरलीकरण आ गया है, तो इसको कर लेना। और ये लासा मासा का एक क्वेश्चन है। चतुर्भुज, देखिए समांतर रेखाएं, 2 गोले वाला आ गया, है ना, तो ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया। देखिए ये देखिए ना, शंकु से आ गया। तो ये देखिए आपका एज रिलेशन से आया हुआ है, और ये क्या है आपका वर्क एंड टाइम से। ठीक है, 57 नंबर देखते हैं। तो एक कक्षा में फिर लड़कियों का अनुपात आ गया। ठीक, तो अनुपात से देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आप देख सकते हैं कि मैथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हमने देखा है कि एक क्वेश्चन हमने देख लिया है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आप क्या करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें हिंदी आपको कहाँ से पढ़नी है, तो आप हमारा दूसरा चैनल दोस्तों ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, किस नाम से है, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। ठीक है, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, EDU एजुकेशन आरबीएल के नाम से, उसका हम लिंक भी दे देंगे। उस पर हम संपूर्ण हिंदी तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, पूरी हिंदी। आप किसी भी एग्जाम के लिए, आपके UPSI से लेकर के UPSI लेखपाल, ठीक, सबके लिए, पेट आप चाहे दें, चाहे जो भी एग्जाम हो, सबके लिए आप UPPCS तक उससे इतना हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक, तो इस पर कम से कम हमने 10 वीडियो अभी बना दिए हैं, और ये निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस पर जा करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस पर हम उत्तर प्रदेश की भी बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। ठीक, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम SSC GD के उस पर बनाए वीडियो कि क्या कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्या मांगा जाएगा, है ना, तो उस पर कब तक फॉर्म आएंगे, कैसे भरना है, कितनी छूट मिलेगी एज में, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, तो उसके बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी तो हम दे देंगे आपको। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।